हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सचरिंग। माया के अंदर टेक्सचरिंग कैसे करते हैं। आज मैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा कि कैसे हम लोग माया के अंदर बेसिक लेवल पे मटेरियल्स असाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टेक्सचरिंग होती क्या है। ठीक है, टेक्सचरिंग बेसिकली होता है अप्लाई द मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल असाइन करना, अप्लाई करना, दैट इज़ टेक्सचरिंग। अब टेक्सचरिंग के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? टेक्सचरिंग के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें सबसे पहले बेसिक मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ थोड़ा सा मटेरियल्स के रिगार्डिंग बता देता हूँ कि बेसिक मटेरियल हमने कौन कौन से यूज़ करने। टेक्सचरिंग करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक एक बॉक्स के ऊपर आज एक टेक्सचरिंग करके देखेंगे कि टेक्सचरिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं, बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप लोग बॉक्स लोगे तो सबसे पहले बॉक्स लेने के बाद इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल चढ़ा होता है ऑलरेडी। ठीक है, वो मटेरियल जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? लैम्बर्ट। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा मटेरियल्स के बारे में ओवरव्यू कर देता हूँ। रेंडरिंग के अंदर जब आप जाओगे ऊपर, यहाँ पे रेंडरिंग नोट दी हुई है आपको। इसके अंदर कुछ बेसिक मटेरियल्स हैं जो ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें बेसिक मटेरियल के अंदर दिया हुआ है दैट इज़ स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल। ये आर्नोल्ड का मटेरियल होता है। आर्नोल्ड क्या चीज़ है? माया के अंदर आर्नोल्ड एक रेंडर इंजन है। रेंडर इंजन डिफरेंट माया के अंदर वर्क करते हैं। अगर हम रेंडर इंजन की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे रेंडर इंजन दिखते हैं। अगर हम इंस्टॉल करके उसे यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 3 तरह के रेंडर इंजन दिखेंगे: हार्डवेयर रेंडर इंजन, सॉफ्टवेयर एंड आर्नोल्ड। तो फिलहाल के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। इसे ऑफ कर देंगे। ये कहाँ से निकाली थी मैंने विंडो? ये विंडो मैंने कहाँ से निकाली थी? यहाँ से। इसे बोलते हैं रेंडर सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक मटेरियल जो हमारे पास है दैट इज़ AI स्टैंडर्ड सरफेस। ये मटेरियल आर्नोल्ड का मटेरियल, तो आज हम इसे पहले बाद में देखेंगे। पहले हम बेसिक मटेरियल्स करेंगे। तो यहाँ से हमारे बेसिक मटेरियल स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट मटेरियल इज़ एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें शाइन होती है और ये बेसिकली शाइनी सरफेस के लिए यूज़ करा जाता है। लाइक निकल हो गया, एलुमिनियम हो गया, मेटल हो गया, ब्रास हो गया, इनके ऊपर हम एनिसोट्रॉपिक मटेरियल यूज़ करते हैं जो शाइनी मटेरियल्स और मेटल है। ठीक है, देन नेक्स्ट पहले मैं इनका बेसिक बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सेकंड इज़ ब्लिन। ब्लिन मटेरियल शाइनी सरफेस पे यूज़ होते हैं। लाइक जिसके अंदर अगर आप स्किन की बात करो, ह्यूमन स्किन हो या क्रीचर स्किन हो या एनिमल स्किन हो, उनकी स्किन के ऊपर जो हम मटेरियल लगाते हैं दैट इज़ ब्लिन मटेरियल। ठीक है, लैम्बर्ट इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल। जब मैंने ये मॉडल क्रिएट करा या कोई भी मॉडल मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ तो उसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है दैट इज़ लैम्बर्ट। लैम्बर्ट एक ऐसा मटेरियल होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असाइन होके आता है माया के अंदर। सॉरी, इस मटेरियल के अंदर कोई भी शाइन नहीं होती, ये बिल्कुल डल मटेरियल होता है जिसे माया के अंदर आप एज अ वॉल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, आर्किटेक्चर वर्क के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फोंग मटेरियल। फोंग मटेरियल हम आई बॉल के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर हमने फ्यूचर में करैक्टर, क्रीचर या एनिमल की आई बॉल के ऊपर टेक्सचर करना है तो हम फोंग मटेरियल यूज़ करके उसे यूज़ में लेके आ सकते हैं। एंड देन हमारे पास आता है फोंग ई मटेरियल। फोंग ई मटेरियल हम कार पेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब हमने अपने कार के ऊपर ग्राफिक्स ऐड ऑन करने होते हैं तब हम फोंग ई मटेरियल यूज़ करते हैं। और जब हमने रेंडर भी उसका सॉफ्टवेयर के अंदर निकालना होता है तब हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे बेसिक कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिर्फ मटेरियल असाइन करके बताऊंगा कैसे हम असाइन करते हैं, कैसे उसे लोड करते हैं। ठीक है, अब मटेरियल असाइन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं उसके ऊपर मटेरियल असाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद या तो डायरेक्ट यहाँ से मटेरियल असाइन कर लेंगे। जैसे मैंने उस पर क्लिक करा वो इसके ऊपर असाइन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ गया ब्लिन 1। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से नहीं असाइन करना चाहते तो इसका दूसरा पैटर्न कौन सा होता है कि आप इसे डायरेक्ट ड्रैग करो। ड्रैग करके राइट क्लिक करके आप यहाँ से असाइन फेवरेट मटेरियल में जाके यहाँ से कोई भी मटेरियल असाइन कर सकते हो। अब मैं इनमें से लैम्बर्ट मटेरियल चूज़ कर रहा हूँ एंड अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा तो वो इसका ईजिली कलर चेंज करके दिखाएगा। डायरेक्ट कलर पे क्लिक करके भी मैं यहाँ से कलर चेंज करके दिखा सकता हूँ।
ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, मैं कोई टेक्सचर इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ या कोई फाइल लगाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, कलर के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो यहाँ पे चेकर आपको दिया हुआ है। इस चेकर पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसे बोलते हैं क्रिएट रेंडर नोड। इस क्रिएट रेंडर नोड के थ्रू हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे एंड वो लोकेशन पूछ रहा है यहाँ से हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे लोकेशन फिल करेंगे क्लिक करके, तो डायरेक्ट अपनी लोकेशन पूछेगा। तो मैं वहाँ से कोई भी टेक्सचर असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्सचर असाइन कर दिया। अब टेक्सचर असाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं आ रही उसकी, बट जब मैं रेंडर निकालूंगा तो वो मुझे ईजिली दिखेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा व्यू पोर्ट होता है माया के अंदर, उसके अंदर कभी भी एकदम से विजिबिलिटी नहीं एक्टिवेट होती। ठीक है, तो विजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, 6 प्रेस करना पड़ता है। जैसे मैं 6 प्रेस करूँगा मेरा टेक्सचर जो है वो अनेबल हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रेस करूँगा वो डिसेबल हो जाएगा, 6 प्रेस करने से वो अनेबल हो जाता है। अब अनेबल करने के बाद आप देखोगे कि जो मैंने टेक्सचर असाइन करा है वो ओवरऑल स्ट्रेच हो चुका है पूरे बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इतना स्ट्रेच हमें चाहिए नहीं, हमें मैं चाहता हूँ प्रॉपर टाइल्स फिक्स होके इसके अंदर आए। तो इसका फ्रंट एंड बैक एंड का फेसेस पकड़ना है हमने। फेस कैसे पकड़ रहे हैं, राइट क्लिक करके फेस, शिफ्ट के साथ बैक एंड वाला फेस पकड़ेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड वाला जो फेसेस होता है उनके एक्सिस सेम होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले के उनके एक्सिस सेम होते हैं। सो इन एक्सिस के ऊपर हम जब कोई भी मैपिंग करेंगे तो मैपिंग कहाँ से होती है टेक्सचरिंग के अंदर, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। अब मैपिंग क्या चीज़ है, मैपिंग बेसिकली क्या होती है, जो आप टेक्सचर देख रहे हो ये प्रॉपरली फिट नहीं होके आया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको प्रॉपर मेंटेन करके वहाँ पे लगाने का पैटर्न जो होता है वो मैपिंग के थ्रू होता है। तो हम यूवी में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दी हुई है काफ़ी सारी मैपिंग की, तो इसमें से हम चूज़ करेंगे प्लेनर मैपिंग। जैसे मैं प्लेनर मैपिंग की ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा एक्सिस है। अब बिल्कुल सामने वाला एक्सिस आप यहाँ से देख सकते हो, एक्स एक्सिस जो बिल्कुल सामने वाला एक्सिस है। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लिक करूँगा एंड नीचे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दी हुई है कीप इमेज विड्थ स्लैश हाइट रेशो, यानी कि उसकी विड्थ एंड हाइट आप प्रॉपरली मेंटेन करके वहाँ पे असाइन करना चाहते हो। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो वो प्रॉपरली मेंटेन करके उसे असाइन कर देगा दोनों एक्सिस से। ठीक है, जैसे हमने असाइन करा यहाँ पे एक गेट बन जाता है, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन गेट, यूवी का रेजोल्यूशन गेट। तो इस गेट के थ्रू आप इसे स्केल एंड रीस्केल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हो तो इसके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे रेड कलर का आइकन है ये वाला, इस पर क्लिक करोगे तो आपको तीनों एक्सिस ऑन होके मिल जाएंगे, जिससे आप इसे रोटेट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो एंड स्केल भी कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है। बट अगर आपने ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी तो दोबारा उस पर क्लिक कर दो, गेट आ जाएगा, आपको उसको एज इट इज़ रख सकते हो। अब सेकंड मैं साइड वाले फेसेस पकड़ूंगा, इनका एक्सिस क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे, जेड एक्सिस, तो मैं जेड एक्सिस अप्लाई करूँगा, हो गया असाइन। एंड देन लास्ट टॉप एंड बॉटम हमेशा वाई एक्सिस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यूवी में जाके जैसे मैं प्लेनर पे जाऊँगा वाई एक्सिस असाइन करके अप्लाई कर दूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपका जो चेकर मैंने बनाया था वो प्रॉपरली फिट होके उसके अंदर असाइन हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हम बेसिक मैपिंग कर सकते हैं, बेसिक मटेरियल असाइन कर सकते हैं माया के अंदर। जैसे मैं रेंडर निकालूंगा तो आप देख सकते हो उसकी आउटपुट। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि किसी जगह पे मैं कोई टेक्सचर देना चाहता हूँ, किसी जगह पे मैं कोई देना चाहता हूँ, तो मैं उसके फेस पकड़ के उस पर अलग से मटेरियल असाइन करूँगा, राइट क्लिक करके सबसे पहले फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, एंड देन उस पर मैं अलग से मटेरियल असाइन करूँगा। ये देखिए यहाँ पे अलग से मटेरियल असाइन हो गया। अब अगर मैं इसका रेंडर निकाल के दिखाऊँ आपको तो आप देखोगे अलग से मटेरियल यहाँ पे असाइन हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से हम बेसिक लेवल पे बेसिक मटेरियल्स को यूज़ करके प्लेनर मैपिंग के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को इजीली टेक्सचर कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए टेक्सचरिंग की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं टेक्सचरिंग के बारे में प्रॉपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे हमने बिगिनिंग टू प्रोफेशनल लेवल पे टेक्सचरिंग करनी है। उसके लिए मैं सबस्टांस पेंटर भी यूज़ कर सकता हूँ, सबस्टांस डिज़ाइनर भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड फोटोशॉप माया तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो
काफ़ी टाइम से मेरे कोई ट्यूटोरियल्स यहाँ पे नहीं आ रहे थे ट्यूट जंक्शन में, क्योंकि मैं किसी काम में बिज़ी था। सो अब से आज से ही मैं आप लोगों के साथ वीकली कम से कम 3 ट्यूटोरियल्स ज़रूर शेयर करा करूँगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए एंड टेक्सचरिंग के बारे में बेसिक चीज़ें लर्न करके एंड बेसिक कुछ बना के उसके ऊपर टेक्सचरिंग करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।